नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 3 की हिंदी की पुस्तक रिमझिम का पाठ 10 क्योंजीमल और कैसे केसलिया के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने जो है इस पाठ में देखा था कि कैसे क्योंजीमल और केसलिया अपने बेकार के प्रश्न पूछ पूछ कर सबको परेशान करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तुम्हारी समझ में क्या आया? पहला प्रश्न है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? तो बच्चों, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे? गुरुजी थैली में गेहूं लिए जा रहे थे। अगला प्रश्न, क्योंजीमल और कैसे केसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच क्यों भटकते रह जाओगे? क्यों भटकते रह जाएंगे बच्चों? क्योंकि जो क्योंजीमल और कैसे केसलिया है अपने बेकार के सवाल पूछ पूछ कर हमें परेशान कर देंगे और हम दोनों के प्रश्नों में उलझकर रह जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी? क्योंकि शिवदास जो है वो गुरुजी की उम्र को देखकर उसने सोचा कि भाई गुरुजी तो इतने बूढ़े हो चुके हैं, अगर वे गेहूं की थैली को लेकर जाएंगे पैदल ही तो उन्हें बहुत परेशानी होगी। तो उनकी मदद करने के लिए शिवदास ने अपनी जो है साइकिल गुरुजी को दी थी ना। तो यही इसका उत्तर होगा। शिवदास नहीं चाहता था कि गुरुजी इस उम्र में भी इतना सामान पैदल चलकर ले जाएं, इसलिए गुरुजी की मदद करने के लिए उसने अपनी गाड़ी गुरुजी को दे दी। आगे है, रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। तो बच्चों, रोटी के और क्या क्या नाम होते हैं? रोटी को कई जगह पर फुल्का, किसी किसी जगह पर चपाती, किसी जगह पर उसे नान, किसी जगह पर थेपला, कहीं पर पराठा। तो इस प्रकार रोटी को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आगे, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं? आटा गूंथना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और? तो आपके यहाँ पर आटा सानने को क्या बोलते हैं? जैसे हमारे यहाँ पर आटा सानने को आटा गूंथना बोलते हैं। तो ऐसे ही किसी और जगह पर उसको आटा गलाना भी बोला जाता है, आटा मलना भी बोला जाता है, कहीं कहीं पर आटा लगाना भी बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर आपके जगह पर क्या लिखा जाता है वो लिखना है, क्या बोला जाता है। आगे है, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? तो बच्चों, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे? गुरुजी जो है वो गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। तो यहाँ पर उत्तर होगा गेहूं। अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज़ की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उसका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। बाली जो है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? बाली जो होती है एक ऐसी डंडी होती है जिस पे बहुत सारे दाने लगे होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, आपने गेहूं की जो है बाली देखी होगी, एक ही लाइन में एक ही डंडी पे जो है बहुत सारे उसके दाने लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ होती है उसको हम बाली कहते हैं। तो आपको जो है पता करना है कि किस और चीज़ की रोटी बनती है। तो रोटी जो है बच्चों बाजरे की भी बनती है, ज्वार की भी रोटी बनती है, मकई की भी रोटी बनती है ना। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे दाने हैं जिनकी रोटी बनती है। तो आपको वो दाने अपनी कॉपी में, या फिर अगर दाना नहीं तो उसकी बाली जो है अपनी कॉपी में चिपकानी है। आगे, रोटी क्या ऐसे बनेगी? आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे और गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे बनेगी? तो आपको यहाँ पर जो है रोटी बनाने के कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जो कि उल्टे सीधे हैं, क्रम में नहीं हैं। तो आपको इन स्टेप्स को क्रम में लगाना है। जो सबसे पहले काम होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद जो काम होंगे उन्हें बाद में लिखेंगे। तो देखते हैं रोटी कैसे बनाएंगे। तो रोटी बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा गेहूं को पिसवाएंगे। गेहूं को पिसवा कर उसका आटा बनेगा तभी तो रोटी बनाएंगे ना। फिर जो आटा बनेगा उस आटे को सानेंगे, तो ये होगा दूसरा स्टेप।
आटे को सानने के बाद उस आटे को हम चकले पर बेलेंगे, तो ये हो जाएगा तीसरा स्टेप। फिर उसको जो है हम तवे पर पकाएंगे, ये होगा चौथा स्टेप। तवे पर पकाने के बाद हम तवे को हटाकर उसे आग पर फुलाएंगे, तो ये होगा पांचवा स्टेप। और फिर उसे गरम गरम खाएंगे, तो ये होगा छठा स्टेप। तो इस तरीके से जो है रोटी हम बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ने कैसे केसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी जो है वो कैसे बेली जाती है। तो बच्चों, आपको अब बताना है कि रोटी कैसे बेलनी होती है। तो रोटी हम कैसे बेलते हैं। सबसे पहले हम जो है रोटी जो है उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाते हैं, उसको गोल गोल कर लेते हैं। फिर हम चकले पर सूखा आटा डालते हैं और उस लोई को हम चकले पर रख देते हैं। फिर बेलन की हेल्प से जो है हम उस रोटी को बेलते हैं और उसको बड़ा आकार देते हैं। ठीक है, लोई को हम बड़ा आकार देते हैं उसको चकले की हेल्प, उसको जो है हम बेल कर बेलन की हेल्प से। फिर जो हम रोटी बेलते हैं उसको हम तवे पर पकाकर उसको खाते हैं। तो ये हो गए रोटी बेलने के स्टेप्स। आगे बढ़ते हैं। रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आपको कुछ चीज़ें पूछी गई हैं, आपको बताना है कि उन्हें बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहला है चाय बनाने के लिए। तो बच्चों, चाय बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। चाय बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी उबालेंगे, उसमें चाय पत्ती, चीनी और अदरक डालेंगे और उबलने के बाद दूध डालेंगे और फिर गरम गरम चाय पिएंगे। अगला है सब्ज़ी बनाने के लिए। सब्ज़ी बनाने के लिए हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, उसमें नमक, हल्दी, मसाले और कटी हुई सब्ज़ी डालेंगे और फिर करछी से उसको हिलाएंगे और ढक्कन लगाकर पकाएंगे। अगला है दाल बनाने के लिए। दाल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, दाल को उबालेंगे, उसमें टमाटर, प्याज और मसाले डालकर उसमें तड़का लगाएंगे और उसको गरम गरम खाएंगे। अगला है हलवा बनाने के लिए। हलवा बनाने के लिए हम कढ़ाई में सूजी जो है भूनेंगे, फिर उसमें घी और पानी डालकर उसको अच्छे से पकाएंगे और फिर खाएंगे। लस्सी बनाने के लिए। लस्सी बनाने के लिए हम सबसे पहले दही को रई से ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे, फिर जो मक्खन आएगा उस मक्खन को अलग करेंगे और फिर हम लस्सी में पानी, चीनी और मसाले मिलाएंगे और उसको पिएंगे। आगे बढ़ते हैं। दाम। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। तो जैसे मक्की है, मक्की जो है 1 किलो मक्की ख़रीदने के लिए आपको जो है कितना जो है दाम देना पड़ेगा। तो मक्की का जो है वो 25 से 40 रुपए के बीच में जो है दाम रहता है। ठीक है। फिर जैसे बाजरा, 1 किलो बाजरा ख़रीदने के लिए हमें जो है कितना दाम देना पड़ेगा, हमें 20 से 30 रुपए तक का दाम देना पड़ेगा। चना, तो 1 किलो चना ख़रीदने के लिए जो है कम से कम 40 से 45 रुपए पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग दाम होते हैं, तो वो आप पता करोगे। हम गेहूँ पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं। आटा खरीदने। तो बच्चों, हम आटा खरीदने के लिए किस दुकान पर जाते हैं। आटा खरीदने के लिए हम किराने की दुकान पर जाते हैं। अगला है पंचर लगवाने के लिए। पंचर लगवाने के लिए हम किस दुकान पर जाएंगे, साइकिल की दुकान पर जाएंगे। अगला है दूध खरीदने के लिए। दूध खरीदने के लिए बच्चों हम कहाँ जाते हैं, दूध खरीदने के लिए हम डेयरी पर जाते हैं। जूतों की मरम्मत के लिए हम मोची की दुकान पर जाते हैं। सुराही खरीदने के लिए बच्चों हम कहाँ जाएंगे, हम कुम्हार की दुकान पर जाएंगे। कॉपी किताब खरीदने के लिए हम स्टेशनरी पर जाते हैं। बाल कटवाने के लिए हम कहाँ जाते हैं, बाल कटवाने के लिए हम नाई की दुकान पर जाते हैं। आगे, अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ
और पता करो कि वहाँ क्या क्या पिसता है। तो बच्चों आटा चक्की पर और क्या क्या पिसता है? आटा चक्की पर जो है गेहूं के अलावा ज्वार, बाजरा, मकई, ठीक है, ये सब जो है पिसने का काम भी होता है। आटा चक्की किस चीज़ से चलती है? तो आटा चक्की जो है बच्चों बिजली से चलती है। अगला है दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है? तो दिन में चक्की को कम से कम 4-5 बार तो रोका ही जाता है, क्योंकि वो मशीन है ना, और मशीन अगर लगातार चलाई जाएगी तो वो गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के बाद वो ख़राब हो सकती है। इसलिए उसको दिन में कम से कम 4-5 बार तो रोका ही जाता है। ठीक है बच्चों। कैसे बनेगी रोटी? नीचे रसोई की कुछ चीज़ों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, लिखो। तो रोटी बनाने के लिए जैसे कप प्लेट है ना, तो कप प्लेट जो है रोटी बनाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं होता। वो किस लिए यूज़ होता है? चाय को पीने के लिए। तो यहाँ पे आ जाएगा चाय पीने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जैसे कि हमें ये अचार दिखाई दे रहा है, तो अचार भी जो है वो किस लिए काम आएगा? खाने के लिए। तो ये भी हम रोटी बनाने के लिए यूज़ नहीं करते। आगे है कटोरी। ठीक है, कटोरी जो है किस लिए यूज़ होती है? सब्ज़ी डालने के लिए। इसको हम जो है यूज़ तो नहीं करते ना रोटी बनाने के लिए। ठीक है, आगे और आपको क्या दिखाई दे रहा है? आगे आपको कढ़ाई दिखाई दे रही है। तो कढ़ाई किस लिए यूज़ होती है? कढ़ाई जो है सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ होती है, तो इसलिए हम इसको भी रोटी बनाने में लिए यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको जो है ये घड़ा नज़र आ रहा है, इसको हम मटका भी बोलते हैं। तो मटका जो है पानी डालने के लिए यूज़ होता है, पानी डालने के लिए। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये जो चीज़ें हैं ये रोटी बनाने में यूज़ नहीं होती। इसके अलावा चकला हुआ, ठीक है, आग हुई, चिमटा हुआ, बेलन हुआ, ये जो सब चीज़ें हैं ये यूज़ होती हैं रोटी बनाने में। लेकिन चम्मच हुआ, ठीक है, मटका हुआ, कड़छी हुई, ये सब चीज़ें जो है रोटी बनाने में यूज़ नहीं होती। तवा भी जो है रोटी बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी जो है 4 चीज़ें लिख सकते हैं और उनका क्या इस्तेमाल होगा वो लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। ओके।